हेलो गाइस, आ गए न्यू टॉपिक और न्यू होस्ट और न्यू जोश के साथ अपने हिंदी एंड इंग्लिश पूंछ चैनल में। आप लोग का टेस्ट कैसा गया बताइए। और जो पढ़ाए थे जेट सेम टू कॉपी आया है। ना एक पॉइंट छोड़ा है सवाल, ना एक पॉइंट बाहर से, एक पॉइंट नहीं बाहर से। जितना हम बताए थे एकदम उतना एकदम एकदम टू कॉपी आ गया था भाई सवाल। लग रहा है कि हम लीक कर दिया ऐसे क्वेश्चन, वैसे हो गया। मतलब जो हम पिछला बार में क्वेश्चन बैंक पे जो कराया, जो एक बार रिवीजन करा जैसे वो वाला एकदम सेम टू डिट्टो क्वेश्चन आ गया था। बताइए आप लोग का नंबर कितना है, वो तो वक्त ही बताएगा। आइए इस टॉपिक में देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बता दे रहा है, इतना बार दसों हाल ही बोल चुके हैं यार। फर्स्ट क्वेश्चन वाला इतना आसान इंग्लिश इंग्लिश लैंग्वेज इज डैश ईयर्स। इंग्लिश कितना साल पुराना है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी। अंग्रेजी 1500 साल पुराना है डायरेक्ट। एंग्लो सैक्सन इन्वेडेड इन 5th सेंचुरी, बताए भी थे हम। इंग्लिश लैंग्वेज इज यंगर देन संस्कृत। क्या कहते हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन एकदम घुमाओ। जब इंग्लिश शुरू में आ गया था आपको बताया था, अगर इंग्लिश शुरू में आ जाए तो यंगर, बाद में आ जाएगा तो क्या कर देता है ओल्डर। ये चीज़ क्लियर हो गया। 4th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ब्लैंक्स एंड जूट्स टुगेदर कॉल्ड एंग्लो सैक्सन्स, यानी एंगल्स और क्या कहा जाता है। तो आपको पता नहीं चल गया था। 3rd नंबर क्या था। इंग्लिश सब शुरू में रहता है तो यंगर, और इंग्लिश बाद में रहेगा क्या कहा जाता है, सेंटेंस के सबसे लास्ट में रहेगा तो यहाँ पे ओल्डर। ये चीज़ पॉइंट क्लियर हो गया था। हमने आपको बहुत बार बताया था, अगर नंबर नहीं आया तो भाई इसमें ना मेरा गलती है ना आपका गलती है, क्या कहते हैं पढ़ने वाला गलती है। या तो मेरा तरीका गलत होगा या तो आपको समझने में दिक्कत हो रहा होगा। क्योंकि भाई कोई मेहनत ही करके बता सकता है कि आपको ये चीज़ करना है, बट करना पड़ेगा आपको ही। 4th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिकी इस चलते था ना, क्या कहते हैं सबको याद कर लेते हैं एंगल सेक्शंस एंड जोड्स, लेकिन दो ही को नाम रखें और क्या कहते हैं तीसरा नाम दे दिए, दोनों को नाम गैप कर दिए। और इसमें पूछे कि एंग्लो सैक्सन्स किस किस जाति से आते, कौन कौन से इसमें जाति रहते हैं। तो इसमें क्या कहते हैं फर्स्ट का आंसर का चौथा का आंसर हो जाएगा जर्मेनिक सेक्शंस होगा कि जर्मेनिक सेक्शंस होगा नहीं। ये देखिए मीनिंग भी याद रखिएगा, एंग्लोस नहीं होता, एंगल्स एंड सेक्शंस होता है। इस चलते यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा, ये चीज़ याद रखिएगा। और उसके बाद है 5th नंबर फ्रॉम एडी ऑनवर्ड्स इंग्लिश बिगेन टू इमर्ज एन ए लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर। ये आपको एक पॉइंट में बताया था कि अंग्रेजी के साहित्य में कब उभरने का 1150 में। द एंग्लो सैक्सन बिलोंग्स टू, जो एंग्लो सैक्सन से कहाँ से बिलोंग करते थे, जर्मनी से। ये भी बताया गया था। लैटिन इज, फिर वही बात, ये ओल्डर हो जाए डायरेक्ट मारिए, लास्ट में इंग्लिश लिखा ओल्डर। और उसके बाद क्या कहते हैं हु गेव द नेम ऑफ इंग्लिश एंड इंग्लैंड। इंग्लैंड क्या एंग्लो सैक्सन्स जो नाम दिए थे वो ये है। एंग्लो सैक्सन या जर्मनी ट्राइब से था, दोनों में से दोनों कोई। ये 9th नंबर का क्वेश्चन बहुत ट्रिकी था, ढेर लड़का का गलती हुआ इस बार, याद रखिएगा। 9th नंबर एकदम BBI है, इसमें गलती होना तय है। क्या कहा जाता है एंग्लो सैक्सन यूज दिस लैंग्वेज, यानी एंग्लो सैक्सन कौन सा भाषा यूज करते हैं, तो जर्मेनिक एंड ट्यूटोनिक, याद रखिएगा जर्मेनिक और ट्यूटोनिक। बट क्या कहा जाता है यहाँ पे देखिए एक का जो इंग्लिश है और ट्यूटोनिक, ट्यूटोनिक का क्या कहता है बी क्या कहता है ट्यूटोनिक में वर्ड मीनिंग गलती है। और सी फ्रेंच तो नहीं होगा, तो इस चलते डी नन ऑफ द दिस हो गया। इतना सारा क्वेश्चन थोड़ा बहुत ट्रिकी है, थोड़ा सा अपना भी सेंस ऑफ माइंड यूज करना पड़ेगा तभी कुछ हो पाएगा। 10वां नंबर के सवाल को देखते हैं। इन एडी नेम इंग्लैंड कम इन टू यूज, ये भी आपको बताया गया पॉइंट है, 1000 तेजी 100 बार बोल चुके हैं। एंड द ग्रेवेनिक इन्वेडर, ये भी क्वेश्चन ट्रिकी था थोड़ा सा, जिसमें हम फंसे थे वो हम आपको बता दे रहे हैं, हम खुद बता रहे हैं। बाकी जो सवाल नहीं बन रहा था वो चीज़ जो में हम फंसे, थोड़ा सा फंसे, हमको भी लगा कि हाँ क्वेश्चन थोड़ा बहुत ठीक ठाक। यहाँ पे क्या कहते हैं गलती तो हमसे भी हुआ था इस क्वेश्चन में। द ग्रेमेनिक इन्वेडर वेयर कॉल्ड बाय द नेटिव्स ऑफ द इंग्लैंड, यानी हम आपको ये बताया था क्या कहते हैं कंसेप्ट दिए थे ग्रेमेनिक इन्वेडर जहाँ भी लोग के सेक्शंस मारे, लेकिन हमारे कौन ए एंड बी।
लेकिन बट खैर बनाई क्या कहा जाता है, कॉपी हमको फिर मिल गया था दोबारा रीचेकिंग करने के लिए, तो फिर से उसमें सुधार लिए थे। बट ये चीज़ ध्यान रखिएगा, सेक्शंस होगा ये। 12 नंबर पॉइंट लेते हैं, विच लैंग्वेज कॉल्ड इंग्लिश, कौन सा भाषा को इंग्लिश कहा जाता है, जर्मनिक, ऑप्शन नंबर बी। यानी इंग्लिश को कौन सा जर्मनी को कहा, द नेम एंड इंग्लिश आर नॉट नेटिव, ये भी बताए गए थे, नॉट नेटिव, इंग्लिश और इंग्लैंड उसका खुद का भाषा नहीं है। द वर्ड इंग्लैंड रिप्लेस्ड द फॉर्म ऑफ इंग्लिश, हम इंग्लिश मारे हैं, एंगल स्किन भी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी क्या है कि शुरू में हमको दिखा, रिजल्ट डी पे गया नहीं कि वर्ड मीनिंग गलत ना हो जाए, इस चलते हम सी पे मार के आ गए। 50 नंबर देखते हैं, थ्रू द जर्मेनिक इंग्लिश बिलोंग्स टू, ये भी आपको बताया गया था फर्स्ट चैप्टर में, सबसे लास्ट वाला पॉइंट है। थ्रू द जर्मेनिक इंग्लिश जो बिलोंग करते थे वो एंशियंट इंडो यूरोपियन फैमिली से बिलोंग करते थे। ये इतना क्लियर होगा। क्वेश्चन कोई ज़्यादा टफ नहीं था, भले आपको बनाने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा। शुरू में देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा माइंड से आपको पूछा गया, कंसेप्ट आप पढ़ें एक बार, रिवाइज नहीं जब तक अपने से कीजिए तब तक कोई भी कंसेप्ट पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो है अभी क्या 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, इंग्लिश वी स्पीक टूडे हैज़ कम फ्रॉम, ये देखिए पोएम जर्मनी, क्या कहते हैं हम क्या कहते हैं, हम चुपचाप जानते थे, हम कुछ नहीं जानते थे, हम दिमाग लगाए, दिमाग कैसे लगाए, हमारा पॉइंट को पकड़िएगा कि हम क्वेश्चन को कैसे आंसर करने के लिए हमने रियलाइज़ किया। इंग्लिश देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश देखें, ठीक है। सेकेंड देखें कि इंग्लिश जो आज हम लोग बोल रहे हैं वो कहाँ से है। ये हम पढ़े थे कि इंग्लिश जो बोलते थे जर्मनिक ट्राइब से आया था, इसे यानी हम जान गए थे कि ये ऑप्शन में जर्मनिक होगा। हम कुछ नहीं सोचे कि वहाँ पर क्या होगा, ये वो नहीं होगा, हमको ये आता भी नहीं था, हमको खुद याद नहीं था। बट यहाँ पे देखें ना, ये वाला यहाँ पे क्या कहते हैं, जर्मनिक होना चाहिए, ट्राइब्स तो होते जर्मनिक ट्राइब्स, यानी ऑप्शन नंबर सी। यानी इधर देखिए जर्मनिक एक जगह और है, लेकिन पोएम, लेकिन पोएम नहीं स्पीच होता है, इसी चलते क्या कहते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी मार दें, स्पीच ऑफ। जो आप ये तो आपको बताए थे 20 नंबर कि मिडिल इंग्लिश का पीरियड कब से कब था, 1150 से 1500, ऑप्शन नंबर डी। सिंस एडी मॉडर्न इंग्लिश 1500, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन इन 1500 से टिल नाउ, ये मत लिखिए सिंस एडी 1500, उसके बाद अगर 1500 टू टिल नाउ लिख दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। इस चलते क्वेश्चन बैंक को भी एक बार यूज करे थे हम, इस चलते बोलते कि नहीं भाई, कोई भी एग्जाम देने से पहले उसका एकदम जो रीड का हड्डी रहता है ना, क्वेश्चन बैंक जहाँ से सवाल बनता है वहाँ से एक बार करके ही जाना चाहिए। एनी हाउ 90 नंबर सवाल को देखते हैं, द पीरियड इज मेनली कैरेक्टराइज्ड बाई इन्फ्लेक्शन ओल्ड इंग्लिश, ये भी पॉइंट, ये हमको क्या कहा जाता है, सर पूछे थे पिछला बार तो हमको याद आ रहा था दिमाग में, बस हमको याद नहीं था कि ओल्ड इंग्लिश को एक कैरेक्टराइज किया जाता है इन्फ्लेक्शन द्वारा। ये क्या कहते हैं, बिहार आज 2021 में पूछा भी गया, मॉडल सेट में आपको सवेरे कराया भी थे। 20 नंबर सवाल को देखते हैं, इन थर्ड यानी थर्ड टर्म स्पीकर के मामले से हिंदी था, हिंदी का थर्ड टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ स्पीकर इन द वर्ल्ड। द ग्रेट वॉयल शिफ्ट टुक फ्रॉम, यानी हम ये भी बताए थे ग्रेट वॉयल शिफ्ट कब से कब हुआ था, 1400 से 1500। इंग्लिश वाज हॉन्सेंबल ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट, सी। 23 नंबर देखते हैं, मिडिल इंग्लिश पोएम हैज बोरोड फ्रॉम फ्रेंच एंड लैटिन, डायरेक्ट याद कर लेते, इसलिए तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो द प्रेजेंट ईरा है जो इंग्लिश के, जो प्रेजेंट ईरा है जो इंग्लिश पीरियड को, उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, न्यू इंग्लिश। द ग्रेट वॉयल शिफ्ट टुक फ्रॉम मिडिल इंग्लिश पीरियड। अब इतना समय नहीं है, क्या कहा जाता है कि डायरेक्ट लाइन बाय लाइन आपको बताएं, एक फिर से वही चीज़ दोबारा बताने लायक अति थोड़ी है। क्या कहते हैं, कंसेप्ट आपको बता दिया गया, वही चीज़ आपको से पूछा गया, कोई भी चीज़ बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं था। या ओल्ड इंग्लिश बोरोड कौन कौन सा, लैटिन एंड स्कैंडिनेवियन कितना बार बोले थे, द पीरियड ओल्ड इंग्लिश बोले भी थे, द फर्स्ट में 1476,
द मिडिल इंग्लिश पीरियड बोर फ्रॉम फ्रेंच एंड लैटिन, और दो बार क्वेश्चन रिपीट हो गया। यहाँ पे देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, चाइनीज ऑप्शन नंबर सी। ये भी बताया कि चाइनीज़ का सबसे मैंडरिन जो चाइनीज़ है उसका सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ नेटिव है। बिफोर इंग्लिश वाज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज लैटिन, ये भी फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है। इंग्लिश बोर्ड फ्रॉम 50 हो गया सब चीज़। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्या कहा जाता है कि मिला लीजिएगा कि कौन कौन सही हुआ कौन कौन गलत हुआ, और कमेंट में बताइए कितना आंसर आया, कितना मार्क्स आता है। आइए अभी स्टार्टिंग है, फिर 10 दिन बाद फिर 2 चैप्टर का है, चैप्टर 3, 4, 5, ये तीनों चैप्टर का है। तीनों चैप्टर को हम फिर से एक बार रिविजन करवाएंगे, फिर से एक बार तैयारी करवाएंगे। ये नहीं ज़्यादा हाथी लेना कि किसी का कम आए किसी का ज़्यादा आ गया। टेस्ट हो मन से देते हैं, 32/32 आता, हम यही जानते हैं। हम पढ़ाई किए हैं, कंसेप्ट क्लियर है, 32/32 नहीं आता, पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये पूरा कंसेप्ट भाई पढ़ा हुआ चीज़ में से गलती हो जाता है ना भाई, एकदम दिमाग हिल जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अगर मिलाना चाहें तो मिला लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन अगर डाउट लगे तो पूछ सकते हैं। सेकंड, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ये हो गया, ये हो गया। एक सेकंड, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट लेने के बाद और मन से पढ़िए, आराम से पढ़िए, कूल डाउन होकर। कोई ज़्यादा टेंशन नहीं लेना कि क्या है नहीं है, कैसे होगा नहीं होगा, इस चीज़ का टेंशन ही अभी का अभी जस्ट स्टार्टिंग है। और जैसे अभी 12th का एग्ज़ाम में ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना, अगला साल हम लोग भी आ रहे हैं उस फील्ड में, देखते हैं कितना बड़ा बोर्ड्स एग्ज़ाम का भी, बोर्ड्स एग्ज़ाम तक हम इतना लेवल तक तैयारी करा देंगे ना कि कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी चैप्टर रह गया बात अगला टेस्ट का 9 या 10 तारीख को होना वाला है। इसका तैयारी क्या कहा जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम कोशिश करेंगे चैप्टर 3, 4, 5 को एक बार रिवाइज करा देंगे, एक बार क्वेश्चन बैंक करा देंगे, और अंतिम में एक बार रिवीजन करवा देंगे। उसके अलावा हम कुछ नहीं हम कर पाएंगे। इसके अलावा इसी पे क्या कहता है, लड़का करने वाला टॉप करेगा, नहीं करने वाला नहीं करेगा। ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन। जिसका एग्ज़ाम है यार अगला इस साल, कल एग्ज़ाम है बायोलॉजी का पेपर, आराम से दो, खुद लिखो। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन।